अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसन कार्स। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड मोस्ट लग्जूरियस कार का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये है BMW i7 जो कि BMW की ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। BMW की i7 में ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि अभी तक आपने किसी भी कार में नहीं देखे होंगे। ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कार है, इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कार है और इसमें आपको रेंज भी काफी अच्छी मिल जाती है। ये BMW i7 का एक्सीलेंस पैकेज है जो कि 2022 मॉडल है। इसमें बेसिकली आपको M स्पोर्ट पैकेज भी मिलता है। ये स्पेसिफिक एक्सीलेंस पैकेज है जो बेस्ट पैकेज आ जाता है। i7 का बताता चलूं तो ये रोल्स रॉयस घोस्ट के चेसिस के ऊपर तैयार की गई है। इस वजह से इसका आप फ्रंट फेशिया देखेंगे तो काफी ज्यादा मैसिव साइज में मिल जाएगा। फ्रंट पे BMW की किडनी ग्रिल मिल जाएगी जो कि पियानो ब्लैक के साथ क्रोम की बॉर्डरिंग में मिल जाती है। फ्रंट कैमरा और फ्रंट पे कैमरा वॉशर भी दिया जाता है। BMW i7 में जो हेडलैम्प्स डिजाइन आपको मिलेगा, BMW की सभी व्हीकल्स में ये डिजाइन मिल जाता है। जैसा कि देखेंगे तो अपर साइड पे आपको DRLs मिलेंगे और 10 इंडिकेटर्स मिलेंगे। अगर हम डाउन साइड पे आ जाते तो यहाँ पे मेन LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं जिसमें ऑटो का फीचर दिया जाता है और ये एडेप्टिव लाइट्स है, उनका थ्रो काफी ज्यादा है। यहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज किया नजर आता है। अगर आप गाड़ी के इंटीरियर पे जाएंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल्स का यूज नजर आएगा। यहाँ पे डिफ्यूजर बम्पर मिल जाएगा और ब्लू कलर की स्ट्रिपिंग मिलेगी बिकॉज ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। फ्रंट बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ फ्रंट पे आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर नहीं मिलते, यहाँ पे हमें साइड ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इस गाड़ी के खाली बम्पर्स पे पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे साइड स्कर्ट्स में भी पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आपको साइड स्कर्ट्स में भी पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ये क्यों मिलते कि यहाँ पे हमें पावर टेल गेट और पावर डोर्स मिल जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। अब ये पार्किंग सेंसर्स क्यों मिलते हैं? अब ये फीचर अभी तक आपने बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा, अब तो काफी गाड़ियों में देखा। जब BMW i7 आई थी तो पहला फीचर इंट्रोड्यूस इस गाड़ी ने करवाया था। मैं अगर इसके डोर्स को क्लोज कर लेता हूँ तो यहाँ पे अभी हम इसके डोर्स को क्लोज कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक क्लोज हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ, देखिएगा ये वापसी ये पूरा ओपन नहीं होंगे। देखिए ये यहाँ पे आके रुक गए। देखिए पार्किंग सेंसर्स ने मुझे डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, वो यहाँ पे भी डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा। बटन को प्रेस करेंगे तो ये डोर वापसी क्लोज हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पार्किंग सेंसर्स हमें इस डोर्स के लिए दिए जाते हैं और इसके रेयर डोर्स भी इसी तरह से मिलते हैं। मैं रेयर डोर्स को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे करीब में कर रहा हूँ, ये ओपन ही नहीं होंगे क्योंकि डिटेक्ट कर लिया उसने। अगर हम इसको मैनुअली ओपन करते हो, यहाँ पे हमें थिएटर स्क्रीन भी दी जा रही है BMW में। बेसिकली BMW i7 में आपको एक पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट भी मिलता है। अगर वो गाड़ी पाकिस्तान में आए तो वो 15 से 16 करोड़ रुपए की होगी। ये गाड़ी पाकिस्तान में 6 से 8 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग में आती है। मतलब कि ये 2022 मॉडल है, इसमें 23, 24, 25 मॉडल भी पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुए। अगर आप देखें तो 22 मॉडल के प्राइस तकरीबन आपको पाकिस्तान में मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान। और अगर आप 23 मॉडल की तरफ जाते हैं वो 7.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये डिफरेंट वेरिएंट्स पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें एम स्पोर्ट पैकेज भी आता है, एक्सेलेंस भी आता है, इसमें बैटरी पैक का डिफरेंस होता है। अलॉय व्हील्स यहाँ पे टू टोन कलर में मिलेंगे, जैसे कि ग्रे और साथ सिल्वर की गार्निशिंग में BMW का लोगो मिलेगा। यहाँ पे 20 इंचेस का व्हील मिल जाता है। ऑटो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिलेंगे, 10 इंडिकेटर्स भी मिलेंगे और साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा भी दिया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हीटेड साइड मिरर्स और इसमें पडल लैंप्स भी दिए जाते हैं। चार्जिंग हम गाड़ी को यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पोर्ट दिया जाता है जिससे हम लोग इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है अगर आप इसको होम चार्जर पे चार्ज करते हैं। रेयर एंड पे आ जाए तो रेयर एंड पे भी इसकी लुक्स काफी लग्जरी मिल जाती है। जैसे कि देखिए तो यहाँ पे LED टेल लैंप्स मिल जाएगी। BMW की लेजर लाइट की ऑप्शन दी जाती है। X ड्राइव 60 है, इसमें 50 वेरिएंट भी आता है और M स्पोर्ट 60 भी आती है। BMW का लोगो मिलेगा, साथ कैमरा मिल जाएगा रिवर्स। इसमें बेसिकली कैमरा के साथ साथ कैमरा वॉशर भी दिया जाता है। इसी लोगो को ओपन करके कैमरा वॉशर मिलता है। बम्पर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और बम्पर पे भी आपको ब्लू कलर की गार्निशिंग मिलेगी। ट्रंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें पावर ट्रंक मिलता है, तो हम लोग इसको इजीली इस तरह ओपन कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस काफी मैसिव मिल जाती है। नीचे चार्जर मिल जाएगा। स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता। ट्रंक को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं। BMW 7 सीरीज जो पहले आया करती थी उसमें यहाँ पे सैमसंग का टैबलेट मिलता था। सैमसंग के टैबलेट में आप सारे कंट्रोल किया करते थे, बट अब आपको डोर्स के ऊपर स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम डोर्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे डोर्स पे स्क्रीन मिलेगी जिससे हम लोग इस गाड़ी को टोटली रेयर से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके फ्रंट साइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको वायरलेस चार्जर की ऑप्शन दी जा रही है। वायरलेस चार्जर आपको फ्रंट पे भी मिलेगा, वायरलेस चार्जर रेयर पे भी मिलेगा और यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट्स भी आपको मिलते। दोनों सीट्स में बकेट सीट्स मिल जाती है और फ्रंट पे भी टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, वो हम फ्रंट पे जाके देखेंगे। अगर इसके आर्मरेस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है और इसके मैं आपको रेस साइड भी ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको ओपन करें और यहाँ पे डायरेक्ट आप ट्रंक का एक्सेस ले सकते हैं। ये बेसिकली ट्रंक आ जाता है। ट्रंक में अगर आप कोई सामान वगैरह निकालना चाहते तो आप इजीली इसके ट्रंक को में से सामान
निकाल सकते हो। तो इसको वापसी में क्लोज कर लेता हूँ। क्योंकि ये BMW की व्हीकल है और ये BMW 7 सीरीज़ है, तो BMW 7 सीरीज़ के अंदर आपको रेयर पे लाउंज मिलेगा। आप लाउंज क्रिएट भी कर सकते हैं और इसमें मसाजेज सीट्स, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन भी दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली हमें 32 इंचज़ की स्क्रीन दी जा रही है जिसको हम लोग इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फीचर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे बेसिकली हमें स्वाइप करना पड़ेगा। मेन्यू में जाएंगे तो फायर टीवी में जाते हैं, फायर टीवी में हम कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके टीवी को हम लोग ऑन या ऑफ करेंगे सब, तो यहाँ पे थिएटर स्क्रीन मिल जाती है। इसकी थिएटर स्क्रीन को हम लोग ऑन कर लेते तो ये बेसिकली ऑन हो चुकी है। इस स्क्रीन में टच का फीचर भी दिया जाता है। अभी ये बेसिकली जैपनीज़ है क्योंकि जापान इंपोर्ट है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स की ऑप्शन दी जाएगी, प्राइम वीडियो की ऑप्शन दी जाती है। अभी इसको हम लोग इस तरह ऑन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरनेट, अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन ऐप स्टोर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हर तरह का फीचर दिया जाता है। ऐसे स्क्रीन को फोल्ड अप कर लेते हो तो ये स्क्रीन अभी फोल्ड अप हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन फोल्ड अप होगी। ये सारे इसके जो कि ब्लाइंड्स थे वो भी ओपन हो गए। मैं भी इस स्क्रीन को वापसी फोल्ड डाउन करूँगा तो ये ब्लाइंड्स इसके जो होगी वो ओपन हो जाएगी और साथ इसकी स्क्रीन भी फोल्ड डाउन हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। डिजिटल आर्ट की तरफ जाते तो डिजिटल आर्ट में इसके सारे ब्लाइंड्स ओपन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। पर्सनल की तरफ चले जाए तो यहाँ पे पर्सनल मोड आ जाएगा। रिलैक्स में जाएंगे तो इसके रिलैक्स में सारे ब्लाइंड्स क्लोज हो जाएंगे। ये तक के जो कि सनरूफ है, बेसिकली ये मून रूफ है, ये ओपन नहीं होती, ये सनरूफ नहीं मून रूफ है, तो मून रूफ का ब्लाइंड भी क्लोज हो जाएगा। थिएटर की तरफ जाएंगे तो थिएटर मोड इसमें जो आगे भी सिलेक्शन आप देख सकते हैं, आगे भी सिलेक्शन हो रही है। बाकी इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। सीट्स के तरफ जाएंगे तो सीट्स में आपको इसमें मसाज की ऑप्शन दी जा रही है। लंबाई मसाज, मसाज की इंटेंसिटी को आप हाई और लो पे कर सकते हैं। ये होल बॉडी एक्टिवेटेड मसाज आ रहा है, पेल्विक एक्टिवेशन, बैक ट्रेनिंग से पॉइंट मास आ रहा है, यहाँ पे रैंडम मसाज आ जाता है। इस तरह के आप मल्टीपल मसाज लेवल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम लोग सीट्स में मेमोरी फंक्शन मिलता है, मेमोरी फंक्शन से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। i7 में लाउंज क्रिएट करना था तो अगर मुझे लेटना है तो मैं लाउंज क्रिएट करना चाहता तो वहाँ पे मैं नहीं कर सकता था क्योंकि ड्राइवर सीट है। ड्राइवर सीट में ये ऑप्शन नहीं दी गई उस साइड पे। मैं यहाँ पे इसके लाउंज को क्रिएट करूँगा तो ये मैंने इसको प्रेस किया, सेटिंग लाउंज पोजिशन, अभी ये लाउंज की पोजिशन को सेट कर रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा, अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक ये हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरी पूरी लाउंज की पोजीशन सेट हो चुकी है। तो अगर आप इस गाड़ी में लेटना भी चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे लाउंज क्रिएट कर सकते हैं। इस साइड वाली सीट का तो आप इजीली यहाँ पे लेट पी सकते हैं। हम लोग ब्लाइंड्स को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स की ऑप्शन दी जाती है। अगर मैं इस ब्लाइंड को ऑप्शन ओपन करना चाहूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे ओपन पे लेके जाऊँगा तो ये ब्लाइंड वापसी ओपन हो जाएगा। देखिए आप, ये ब्लाइंड ओपन हो गया। अब इस ब्लाइंड को हम लोग क्लोज कर लेते हैं तो ये वापसी, अब आप यहाँ से देखें ये क्लोज हो रहा है। अब मैं इसके साइड ब्लाइंड की तरफ आता हूँ, ओपन ऑल ब्लाइंड्स करूँगा तो ये भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लाइंड ओपन, अपर ब्लाइंड और रेयर ब्लाइंड सब ओपन हो जाएंगे। ये रीडिंग लाइट्स आ रही है, इसकी ब्राइटनेस को किस तरह से लेवल से एडजस्ट करना चाहते हैं। रीडिंग लाइट्स बेसिकली आपको ये मिल जाती है। इसकी इंटीरियर की लाइटनिंग है, ये बेसिकली टच फीचर के साथ भी मिलती है। इसको हम ओपन और क्लोज टच फीचर के साथ कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर मिल जाता है, इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए कर सकते हैं। एम्बियंस की तरफ जाए तो यहाँ पे एम्बियन लाइट मिल जाएगी, डिफरेंट कलर्स के अंदर मिलेगी जो आपने सिलेक्ट किया होगा। इसका मोड क्लाइमेट सेटअप की तरफ जाते हैं, इसमें बेसिकली जो कि रेयर सीट्स मिलते हैं वो हीटेड वेंटिलेटेड मिल जाती है। यहाँ से आप हीटेड सीट्स ऑन करना चाहते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से ऑन हो सकती है। और अगर आप रेयर पे ऑटो पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेयर के क्लाइमेट को या रेयर के टेम्परेचर को एडजस्ट करके यहाँ पे सेटिंग कर देगा। यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे इसकी जो कि राइट सीट होगी या लेफ्ट सीट होगी, आप इजीली कहीं के भी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने गाड़ी से उतरना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए डोर फुल ओपन होगा। और ये फुल ओपन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मौजूद है। अगर गाड़ी ना होती ये फुल ओपन होता, तो इस वजह से ये फुल ओपन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे गाड़ी है, ये सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया। BMW की फ्रंट प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिकली ट्विन स्क्रीन मिलेगी। अब आप BMW की कोई भी न्यू व्हीकल्स देखें 2025 में आपको यहाँ पे ट्विन स्क्रीन मिल जाती है, चाहे वो BMW की iX हो, चाहे वो BMW की कोई सीडान हो। उसमें 5 सीरीज, 7 सीरीज,
6 सीरीज़ सब गाड़ियाँ आ जाती है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को देखते हैं तो लेदर स्टिच मिल जाता है, इसमें हीटेड का फंक्शन दिया जाता है। यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिल जाएगा और यहाँ पे मल्टीमीडिया का सेटअप मिल जाता है। क्रोम और साथ सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पे BMW लोगो एयर बैग मिल जाएगा। इस तरफ के कंट्रोल की तरफ आते, बाद में स्क्रीन के कंट्रोल्स की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी फीचर्स मिलते हैं और यहाँ पे भी मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर पे आपको लाइट्स में क्रिस्टल्स का यूज़ मिलता है, तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स का यूज़ नज़र आएगा। क्रिस्टल्स के साथ साथ यहाँ पे हमें साउंड सिस्टम जो मिलता है वो बावेज एंड विल्किंस का मिल जाता है। हाइमन कार्डन नहीं मिलेगा, नहीं तो BMW हाइमन कार्डन का ऑफर करती है, बट इस गाड़ी में बावेज एंड विल्किंस का मिलता है। डोर को ओपन करना चाहते हैं, सिर्फ टच करेंगे डोर इलेक्ट्रिकली खुद ओपन हो जाएगा। और वापसी में इसको टच करूँगा या तो मैं ब्रेक प्रेस कर लेता हूँ, डोर ऑटोमेटिक खुद क्लोज हो जाएगा। मैंने ब्रेक अभी प्रेस की, अब फुल क्लोज हो गया। अब एक और चीज़, मैं डोर को ओपन करता हूँ, डोर फुल ओपन होगा और वापसी में इसको क्लोज करूँगा ब्रेक से प्रेस करके, या चलो मैं बटन से प्रेस करके इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मेरा हाथ आ जाएगा, देखिए रेड इंडिकेशन आई और यहाँ पे डोर रुक गया। अब वापसी में ब्रेक से इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज़ नज़र आता है, मेमोरी फंक्शन सीट्स मिल जाती है, इसमें इंटीरियर में लॉक अनलॉक करना चाहे वो कर सकते हैं। सब चीज़ें आपको टच में मिलती है। ये भी क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी क्रिस्टल्स का यूज़ नज़र आता है। हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। BMW में हमें वॉइस कमांड की ऑप्शन भी दी जाती है, यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। Hey BMW, open the driver side window. Okay. ये फीचर्स हमें BMW पहले ऑफर करती थी या जर्मन कार्स, अब आपको चाइनीज व्हीकल्स में भी मिल जाता है। यहाँ पे मीडिया की हाउसिंग की तरफ आ जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लेआउट पे आ जाए तो यहाँ पे लेआउट की सेटिंग्स हम देख लें तो यहाँ पे आप टोटली इसकी जो कि रेंज होगी वो गाड़ी इंडिकेट करेगी। कंटेंट में यहाँ पे इसके जो कि लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वगैरह जो कि इसके एडास के फीचर्स वो इस पे मिल जाएंगे। और अगर इसके हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग में जाते आप देख सकते हैं AI कंटेंट बेसिकली जो कि इसका फ्रंट कैमरा होगा तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा इसका आ जाएगा। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है जब आप ड्राइव करते गाड़ी। हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग में आ जाए तो ये बेसिकली हेड अप डिस्प्ले आ गया गाड़ी का, क्योंकि BMW है तो उसमें हेड अप डिस्प्ले तो आपको लाजमी मिल जाएगा। लेआउट को बेसिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप इसके हेड अप डिस्प्ले के लेआउट को चेंज करेंगे, यहाँ पे बेसिकली लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, हर तरह का फीचर यहाँ पे गाड़ी इंडिकेट कर देगी। इससे इसका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप देखें इसको ग्लव बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं, वापसी क्लोज ये मैनुअली होगा, ओपन ये इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। आप सिर्फ टच करें ये ओपन इलेक्ट्रिकली हो जाता है। हेडलाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसकी एम्बियंट लाइट्स कितनी ज़्यादा यूनिक मिल जाती है। इसकी स्क्रीन के फीचर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे बेसिकली स्क्रीन मिलेगी जो कि नेविगेशन के साथ मिलती है। होम सेटिंग में चले जाएँ तो यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ की तरफ जाते हैं। अगर आप सन ब्लाइंड्स को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं सभी को, तो हम क्लोज और ब्लाइंड्स करेंगे तो ये सारे ब्लाइंड्स इसके i7 में क्लोज हो जाएंगे। मैं ओपन और डोर्स करूँगा तो यहाँ पे चारों ही डोर्स इसके ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोज करूँगा तो चारों ही डोर्स इसके क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेटिंग में ड्राइवर असिस्टेंट में आ जाए तो ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर में फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज वार्निंग, साइड कोलिजन वार्निंग, एग्जैक्ट वार्निंग, इमरजेंसी स्टॉप, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, स्पीड वार्निंग और वार्निंग स्पीड लिमिट्स आ जाता है। पार्किंग में जाते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग के फीचर्स हो गए रेड क्रॉस ट्रैफिक लाइट, ब्रेक इंटरवेंशन है, रियर ऑटोमेटिक पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन, एक्टिव पेडिस्ट्रियन इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइव ऑफ मॉनिटरिंग, पैनोरामिक व्यू, GPS बेस्ड कैमरा आ जाता है, पार्किंग गाइडलाइंस वगैरह इसमें मिल जाती है। ड्राइविंग में जाते हैं तो इस पर ड्राइविंग में इसमें स्पीड लिमिट असिस्टेंट, डिस्टेंस कंट्रोल, रूट एंड जंक्शन असिस्टेंट, असिस्टेंट ड्राइविंग। तो यहाँ पे आप इसकी जो कि लाइट्स है उसको ऑन या ऑफ इलेक्ट्रिकली यही से कर सकते हैं। इंटीरियर कैमरा की तरफ आ जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक इंटीरियर में कैमरा दिया जाएगा, लेकिन हमें BMW की ऐप को लॉगिन करना पड़ेगा। मोड्स को ऑन करूँ तो ये बेसिकली पर्सनल मोड आ गया, तो इसमें आप इसके टोटल फीचर देखेंगे, इसकी एम्बियंट लाइट्स का सेटअप। और वापसी हम इसी होम मोड की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट में जाएंगे तो स्पोर्ट में ये टोटल रेड हो जाएगा, स्पोर्ट्स में ये टोटल रेड हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें एफिशिएंट में जाएंगे तो एफिशिएंट में इसकी लाइट्स का कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल जाता है। वापसी माय मोड डिज़ाइन में चले जाएं, एफिशिएंट के बाद एक्सप्रेसिव में चले जाते हैं तो एक्सप्रेसिव में इसका इस तरह के डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे और इसके जो कि सन ब्लाइंड्स होंगे वो भी ओपन और क्लोज हो जाते हैं। रिलैक्स में चले जाते हैं तो रिलैक्स में इसके वापसी सन ब्लाइंड्स क्लोज हो जाएंगे और इसकी लाइट्स आपको कुछ इस तरह से एम्बियंट मिल जाएगी। और हम थिएटर में चले जाएं तो थिएटर में कुछ इस तरह का वापसी हो जाएगा और थिएटर में आपको एक साउंड भी मिलेगा।
इसी बहाने आपने BMW i7 में जो कि बावेज एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम मिलता है, आपने इसी बहाने गाड़ी का साउंड भी सुन लिया कि कैसा साउंड सिस्टम इसमें मिलता है। डिजिटल आर्ट में जाए तो यहाँ पे आपको डिजिटल आर्ट में कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन मिल जाती है। इस तरह के मल्टीपल कंट्रोल आपको मिलते हैं। 360 कैमरा को ऑन करना चाहें तो हम लोग यहाँ से इसके 360 कैमरा को ऑन करेंगे तो रे पे अभी टेस्ला मॉडल 3 खड़ी है, तो टेस्ला आप देख सकते हैं। असिस्ट व्यू में जाते तो टोटल असिस्ट बर्ड आई व्यू मिलेगा। पार्किंग कैमरास की तरफ जाए तो ये आपको रे कैमरा, साइड व्यू पे कैमरा और यहाँ पे राइट साइड ये फ्रंट कैमरा आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू ले सकते हैं। पार्किंग इसमें बेसिकली आपको ऑटो पार्क का फीचर, ऑटो पायलट की ऑप्शन दी जाती है, जैसे कि आपने टेस्ला में देखा होगा। सीट कंफर्ट में बेसिकली रेयर पैसेंजर और फ्रंट ड्राइवर पैसेंजर सभी सीट्स में मसाजे की ऑप्शन दी जाती है, हीटेड और वेंटिलेटेड की ऑप्शन दी जाती है और भी काफ़ी मल्टीपल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि सीट पोजीशनिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मसाज को ऑप्शन को ऑन करना चाहे, अभी बेसिकली मसाज ऑन है सीट की, जो कि बैक रेस्ट मसाज, सभी मसाज को अगर हम लंबा स्पोन मसाज को ऑन कर लें, पेल्विक एक्टिवेशन, हर तरह का मसाज का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफरेंट कंट्रोल आपको इस तरफ मिलते हैं। उसके अलावा अगर कंफर्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं, सीट ऑपरेशन टिप्स की तरफ जाए, फ्रंट पैसेंजर की तरफ जाए तो फ्रंट पैसेंजर भी अपनी मसाजे सीट को ऑन करना चाहता है, या तो हीटेड वेंटिलेटेड ऑन करना चाहता है, या तो रेयर पैसेंजर की सीट्स को हम लोग लॉक भी कर सकते हैं। सीट क्लाइमेट कंट्रोल पे जाते हैं तो ये इसकी वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, उसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील इस तरफ मिल जाता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है, रेपो फाइल पे भी वायरलेस चार्जर मिलता है। कप होल्डर्स आपको दोनों जगहों पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये गे नॉब मिल जाएगा जो कि सेवेरोस्की डिज़ाइन में मिलेगा। ये ओरिजिनल सेवेरोस्की का यूज़ नज़र आता है। इधर ये क्रिस्टल्स की कॉम्बिनेशन में थी। ये बेसिकली देखिए आप यहाँ पे हम इसकी स्क्रीन को इस तरह इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमें इधर माउस भी दिया जाता है, इसी से हम लोग इसकी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन कंट्रोल करने के साथ साथ ये क्रिस्टल्स का यूज़ नज़र आता है। मेन्यू में जाना चाहे तो यहीं पे आप मेन्यू में भी जा सकते हैं। टोटल आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। 360 कैमरा ऑन कर लें, इसके जो कि कैमरास की गाइडलाइंस है उसको ऑन कर ले, इसकी सस्पेंशन को अप एंड डाउन कर रहे हो, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स को ऑन करना चाहते कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर भी मिल जाएगा, आप इजीली इधर से भी इंजन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इंजन नहीं मिलता, इसमें सिर्फ बैटरीज मिलती है, उसको स्टार्ट और स्टॉप करें। मैंने आपको कंफर्म करना था, आप ये ना कहें कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसमें इंजन कहाँ से आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें टाइप सी के डुअल पोर्ट्स मिल जाएगी और इस गाड़ी में जो इंटीरियर मिलता है वो ब्लैक मिलता है। रेड इंटीरियर ऑप्शन भी मिलेगी, आइवरी कलर मिलेगा, जो वाइट इंटीरियर आ जाता है और ब्लैक इंटीरियर मिलता है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर इंटीरियर जो है वो वाइट है, बट पाकिस्तान में वाइट इंटीरियर का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल होता है। वाइट इंटीरियर अगर आप बाय नहीं करते तो ब्लैक इंटीरियर सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो कि साउंड सिस्टम है वो बावेज एंड विल्किंस का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन में मिलेगा। एयरबैग्स की तरफ आए तो इस गाड़ी में आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं। एयरबैग्स तो हम लोग गिन ही नहीं सकते क्योंकि BMW की व्हीकल है। यहाँ पे डैश कैम मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग मिरर मिलेगा, उस तरफ रेडार मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको मल्टीपल एडास के फीचर्स मिलते हैं। जो फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन में बताए थे, इस तरह के ट्रैफिक जैम असिस्टेंट, रोड साइन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट कोलिजन, रेड क्रॉस ट्रैफिक लाइट, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, एक्टिव लेन कीपर असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट। i7 में पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन एंड साइक्लिस्ट डिटेक्शन भी दिया जाता है। इस तरह के मल्टीपल इसमें सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो आप कार्स कराची पे विजिट कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।